हेलो दोस्तों, आपके लिए एक क्वेश्चन। चैनल डिस्ट्रीब्यूशन में या जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर सफल क्यों नहीं हो पाते? अच्छा प्रोडक्ट और अच्छी कंपनी होने के बावजूद बढ़िया आरओआई या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उन्हें क्यों नहीं मिलता? या डिस्ट्रीब्यूटर्स की अर्निंग पिछले साल के मुकाबले बढ़ती क्यों नहीं है? यह सवाल हर चैनल सेल्स पार्टनर या डिस्ट्रीब्यूटर के मन में जरूर आता है। पिछले एक वीडियो में मैंने आपको एक अच्छी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बने इसके बारे में बताया था। अब आपको अपने इस बिजनेस में सफल होने के तरीके जानना जरूरी है। मैं आपको आज एक सक्सेसफुल चैनल पार्टनर बनने की 6 इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बता रहा हूं। पहला, विल टू ग्रो। आपने ये डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस इसलिए तो शुरू किया नहीं क्योंकि ये आपका फैमिली बिजनेस था, या फिर कोई काम करना था तो चलो डिस्ट्रीब्यूटर ही बन जाते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपको यह डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि इस बिजनेस को मुझे सबसे अच्छा बिजनेस बनाना है। क्योंकि अगर आप इस दिशा में सोचेंगे नहीं तो आपके पास चाहे कितनी भी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों ना हो, आपको आपका डिजायर्ड गोल मिलने में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी होता है और सुनियोजित प्लानिंग से आगे बढ़ना होता है। मैंने अपने एक वीडियो में स्मार्ट गोल्स बनाने के बारे में बताया है, आप उस वीडियो को भी देखें, उसका लिंक आप यहां पे भी क्लिक कर सकते हैं। सेकंड, दूसरी जरूरी चीज जो होती है वो होती है बिजनेस अवेयरनेस। कई बार हम हर एक बात के लिए कंपनी का इंतजार करते हैं, जैसे इस मंथ का वे फॉरवर्ड से क्या होगा, मेरी मंथली आरओआई क्या होनी चाहिए, मुझे कम से कम 21 दिन की इन्वेंट्री क्यों रखनी चाहिए, बीट में डेली, फोर्टनाइटली या मंथली विजिट की फ्रीक्वेंसी की क्या इंपॉर्टेंस होती है, बिल कट्स और प्रोडक्टिव कॉल्स का रिव्यू क्यों जरूरी होता है। ये सब कुछ सवाल होते हैं ना, और ये सब कुछ कंपनी के सेल्स ऑफिसर या एएसएम के द्वारा चेक किया जाता है यूजुअली। लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए कि कंपनी एम्प्लॉय के पास कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। आप हैं लेकिन आपके अलावा और भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और वो हर समय सिर्फ आपके बिजनेस की मदद के लिए अवेलेबल नहीं हो सकता। ऐसे में आपका इन चीजों के बारे में खुद जानना बहुत जरूरी है और ये आपको एक स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है। ये याद रखिए कि एक चैनल सेल्स पार्टनर या डिस्ट्रीब्यूटर एक कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, लेकिन यह भी याद रखिए कि ये आपका अपना बिजनेस है। थर्ड, प्रोएक्टिव अप्रोच। एक स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा एक कदम आगे की सोचता है। जैसे फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी हमेशा सुनिश्चित होनी चाहिए। सीजन आने के पहले उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट में अवेलेबल कराना जरूरी है। प्रोडक्ट की विड्थ और रेंज के बारे में बात करना, नए आउटलेट्स ओपन करवाना। प्रोएक्टिव अप्रोच लेने के लिए भी बहुत जरूरी यह होता है कि आप अपना टाइम और एनर्जी किस दिशा में प्रयोग कर रहे हैं। इसके लिए एक और वीडियो मैंने बनाया हुआ है जो प्रोएक्टिव बनने में आपकी मदद कर सकता है। आप उसे देख के उससे भी कुछ सीख ले सकते हैं। चौथा, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इन्वेस्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। हो सकता है आज आपने जो इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में किया है वो अभी के लिए तो एकदम सही है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि आपको उसे बढ़ाना पड़े। हमें फ्यूचर के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना जरूरी होता है। सारी चीजें जैसे बिजनेस के लिए आपका डेडिकेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ भी हो, आप जब चाहें तो आप ये उपलब्ध भी करा सकते हैं, लेकिन फाइनेंस मैनेजमेंट अगर अच्छा नहीं हुआ सुनिश्चित हो जाता है कि बिजनेस फेल होगा। मार्केट बहुत तेजी से बदलता है और आपको इस बदलाव के लिए बहुत ज्यादा समय भी नहीं मिलता। हो सकता है आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए और इन्वेस्टमेंट की जो भी आवश्यकता हो, लेकिन अगर आप पहले से तैयार नहीं होंगे तो आप बाकियों से पीछे छूट जाएंगे, कोई और बाजी मार के ले जाएगा। इसलिए ये इंश्योर करें कि आपके पास फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की तैयारी है। अगर आपके बिजनेस का स्कोर अच्छा है तो इसमें जो आपका बैंक है वो भी आपकी मदद कर सकता है। पांचवा, पेशेंस। कोई भी बिजनेस एस्टैब्लिश होने में समय लगता है
और अच्छा बिजनेसमैन वो है जो जल्दबाजी नहीं करता और धैर्य रखता है। कई बार लोग सफलता जल्दी से मिलने की वजह से इस चीज पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते और उनका कंसंट्रेशन हट जाता है। चाहे वो रिटेलर का ट्रस्ट बिल्डिंग हो या आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसका रिस्पॉन्स कभी कभी देर से भी आ सकता है। इसलिए अपने एफर्ट्स करते रहें, उसमें कभी भी आपको कमजोर नहीं पड़ना है, क्योंकि याद रखिए पेशेंस रहेगी तो सफलता जरूर मिलेगी। आखिरी में बात आती है सर्विस की। आधे डिस्ट्रीब्यूटर्स केवल अपनी सर्विस की वजह से बिजनेस में असफल होते हैं। जो निर्धारित की गई फ्रीक्वेंसी पर मार्केट विजिट, समय से डिलीवरी, मार्केट में ऑनेस्ट क्लेम सेटलमेंट, ना केवल ये मार्केट में आपकी साख को मजबूत करता है बल्कि कंपनी की नजर में भी आप सर्वश्रेष्ठ साबित होते हैं। So you become the best। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अगर आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन में ले आए, बिलीव मी, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अपने बिजनेस के बारे में या अपनी सेल्स बढ़ाने के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरी कंपनी डेवलप एंड ग्रो से इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर संपर्क कर सकते हैं। मिस्टर आशीष श्रीवास्तव का इस वीडियो में अपने वैल्यूएबल इनपुट्स देने के लिए धन्यवाद। चैनल सेल्स के बारे में एक और यूजफुल वीडियो के साथ जल्द ही हम वापस लौटेंगे। अपने विचार और प्रश्न आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि हम आपको और ज्यादा जानकारी और अच्छी जानकारियां दे सकें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सारे कॉन्टैक्ट से शेयर करें। सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके रेड से ग्रे जरूर करें और बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि सारे नोटिफिकेशंस ऑन हो सकें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते।